नमस्कार, राम राम जी सभी को। राजनीति के साथ साथ मैं एक महिला भी हूँ, मेरा परिवार भी है। पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग बहुत ही गंदा और भद्दा मेरे बारे में लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। चलिए, ये सब चीज़ें राजनीति का हिस्सा अगर आप लोग मानते हैं तो करिए, जिसकी जैसी मानसिकता है उस हिसाब से आप कमेंट करिए। लेकिन अगर कोई मेरे स्वर्गवासी पति के नाम पे कलंक लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि एक छुटभैये नेता ने इस तरह का बयान दिया है जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और कुछ लोग उनकी देखा देखी और लोग भी कमेंट के माध्यम से भी ये चीज़ें लिख रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं, आप सभी को, कि मेरा परिवार हरियाणा के हिसार में रहता है और हम लोग 4 पीढ़ियों से हिसार में रहते हैं और पास का ही गांव हरिता, जहां से मेरा परिवार ताल्लुक़ रखता है। मेरी सास भी है, मेरे देवर जेठ भी है, मेरी नंदे भी हैं, मेरा सारा भरा पूरा परिवार है, मेरी बेटी भी है। हम लोग सब साथ में रहते हैं। अगर मेरे पति ने सुसाइड किया होता या मैंने उनको मारा होता तो क्या मैं इस घर में रह रही होती? और मेरे पति सुसाइड क्यों करेंगे? क्या कमी थी उनको? क्या परेशानी थी उनको? मेरे पति बहुत जिंदा दिल आदमी थे, बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहे थे। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस मुकाम पे पहुँची हूँ, वो मेरे पति की वजह से पहुँची हूँ। लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी है जो मेरे परिवार को जानते नहीं है, मेरे पति को नहीं जानते थे। बाहरी लोगों के कहने से सब बातें बनाते और कहते हैं। जिस समय मेरे पति का स्वर्गवास हुआ, जिस दिन, उस दिन मैं मुंबई में थी और हमारा खेत है हिसार से निकलते ही 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। वहीं पे मकान भी बने हुए हैं। वहाँ पे हमारे खेत में काम करने वाला 2 परिवार भी रहते थे उस समय। उस परिवार में 10 से 15 मेंबर थे जो काम खेत में करते थे। और वहीं पे मेरी बड़ी जेठानी और उनका बेटा भी रहते हैं। उस समय वो सब लोग मेरे पति को उन्होंने संभाला, वो लोग वहां पे मौजूद थे। और जैसे ही सुबह उठ के पता चला, रात में उनका हार्ट फेल हुआ और सुबह उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, सारा परिवार वहां मौजूद थे। मेरे देवर जेठ, मेरे सास, मेरी नंदे, मेरा सारा परिवार वहां मौजूद था। मैं शाम को पहुंची थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक तौर पे इतना गंदा और भद्दा मजाक बना दिया है। बार बार कह रहे हैं कि सुसाइड किया, सुसाइड किया। तो इसका जवाब आप लोगों को कोर्ट में देना पड़ेगा। मानहानि का मुकदमा मैं दायर करूंगी, रिपोर्ट भी दर्ज करवाऊंगी, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान को और मेरे पति के नाम पे कलंक लगाने की साजिश है। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जिसका स्वर्गवास हो चुका है, जिसने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया और एक नेचुरल डेथ उनकी हुई, उसको सुसाइड के नाम पे उन पे संजय फोगाट के नाम पे कलंक लगाया जा रहा है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पति की मैं ऐसी इंसल्ट नहीं होने दूंगी राजनीति की वजह से। इसका जवाब मुझे चाहिए। जो लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं वो कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए। इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए। अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।